So today our topic is no obesity gene. Your genetic makeup is not a fixed destiny. That means जो शीर्षक का हमारा अर्थ है कि कोई मोटापे का जीन नहीं होता है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो मतलब जेनेटिक ही है कि हम लोग मोटे होते हैं, लेकिन रिसर्चर ने कह रहे हैं कि नहीं, मोटापा कोई जीन नहीं होता और आपकी आनुवंशिक संरचना आपका तय भाग्य नहीं है और आपका जो भी हेरिडिटी है, जेनेटिक चीज है, वो आपको ये फिक्स डेस्टिनी है कि भाग्य तय नहीं करता कि आप मोटा ही रहेंगे। बस ये न्यूज है रिसर्च के बारे में। 5 लाख लोगों को रिसर्च किया गया है कि क्या ये जेनेटिक है मोटापा या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। तो इसमें पता चला है कि मतलब कुछ ही परसेंट, नहीं शायद 2.5% ही जेनेटिक होता है, बाकी हमारा सब इन्वायरमेंटल होता है। Okay, so hey everyone, welcome back to Nidal Letter Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. Now let's talk about this news article. Very fascinating. It's very fascinating to me because जो मैंने अक्सर सुना है कि लोग बोलते हैं कि जेनेटिक होता है, बट इट्स नॉट जस्ट जेनेटिक। आपकी मोटापा है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी मैंने नोट्स किए हैं, पर उसके लिए सिर्फ मैं अपने लिए की हूँ और आपको चाहिए तो आप आके टेलीग्राम पे ले सकते हैं, बट हम लास्ट में भी रखे हैं विद AI एडिशन। और सबसे पहले हम वोकैबुलरी देखेंगे, फिर इस पूरे न्यूज आर्टिकल को बिल्कुल मतलब आसान भाषा में समझेंगे पूरे न्यूज आर्टिकल को। सो फॉर दैट नो वरीज। Okay, now friend, start our difficult vocabulary from no obesity. Your genetic makeup is not a fixed destiny. So our first vocabulary is obesity. That means a medical condition of excessive body fat. मोटापा को हम लोग बोलते हैं obesity. Obesity. Sentence would be obesity increases the risk of many disease. and मतलब कि मोटापा जो होता है कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। और हाँ, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ओबेसिटी का? ओवरवेट, एक्सेस वेट है ना। एंड एंटोनिम्स फिटनेस, वेल्दी वेट। अरे एंटोनिम्स इज अ फिटनेस, हाँ एंटोनिम्स वुड बी फिटनेस और वेल्दी वेट, मतलब कि मोटापा के उल्टा हो जाएगा ना फिटनेस। हाँ, एंड द नेक्स्ट हमारा होगा जेनेटिक मेकअप। दैट मीन्स टू कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इनहेरिटेड बाय अ पर्सन। आनुवंशिक संरचना को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन इनहेरिटेड बाय अ पर्सन, किसी भी पर्सन के जो अंदर होता है इनहेरिटेड जीन, सेट ऑफ जीन्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मेकअप. Synonyms would be genetic profile and DNA structure, and antonyms would be just opposite, environmental factors. And sentence would be your genetic makeup influences certain traits. आपकी आनुवंशिक संरचना कुछ विशेषताओं को प्रभावित करती है। एंड द नेक्स्ट इज फिक्स्ड डेस्टिनी. दैट मीन्स अ फ्यूचर दैट कैन नॉट बी चेंज. पूर्व निर्धारित भाग्य. प्री डिटरमाइंड फेट, inevitable future. and antonyms would be choice, free will. okay, एक जो होता है जो फिक्स्ड डेस्टिनी बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं इनवाइटेबल, यानी सर्टेन हैपन, मतलब कि निश्चित है कि हैपन होगा। और इसका जस्ट उल्टा होगा चॉइस, फ्री विल, कि नहीं ये अपनी इच्छा है। एंड सेंटेंस वुड बी हेल्थ इज नॉट अ फिक्स्ड डेस्टिनी. स्वास्थ्य पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है, आपको बनानी पड़ती है ना, क्रिएट करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट इज जीन वेरिएंट. दैट मीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ जीन. जीन का जो भिन्न रूप होता है अलग अलग, उसको बोल सकते हैं हम लोग जीन वेरिएंट. सिनोनिम्स वुड बी जेनेटिक क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेशन. ओके, जेनेटिक म्यूटेशन एंड DNA वेरिएशन, that is called gene variant. And antonyms would be standard gene. And sentence would be scientists studied several gene variants. वैज्ञानिक ने कई जीन प्रकारों का अध्ययन किया. Next is susceptibility. Susceptibility means the likelihood of being affected by something. संवेदनशील, संभावना को बोल सकते हैं, संवेदनशीलता को बोल सकते हैं हम susceptibility. And synonyms would be vulnerability, risk. And antonyms would be resistance and immunity. Sentence would be some people have higher susceptibility to diabetes. कुछ लोगों में मधुमेह की संभावना अधिक होती है. Okay, all right. Next vocabulary is predispose. Predispose means to make someone more likely to develop something. पूर्व प्रवृत्त करना. Synonyms would be incline, make prone, and antonyms would be protect, prevent. Okay. Predispose. Sentence would be genes may predispose people to certain diseases. जीन कुछ लोगों को विशेष बीमारी के प्रति प्रवृत्त कर सकते हैं.
है ना। एंड द नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशंस मीन्स अ चेंज इन डीएनए, उत्परिवर्तन। जब हम डीएनए में कोई चेंज होता है उसे बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। सो सिनोनिम्स वुड बी जेनेटिक चेंज, अल्टरनेशन, एंड एंटोनिम्स वुड बी स्टेबिलिटी, कोई चीज नहीं। सेंटेंस वुड बी अ म्यूटेशन may affect health outcomes, उत्परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटरी मीन्स पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, वंशानुगत। हेरिडिटरी जब हम कोई भी हमारा जो क्वालिटी होता है और पेरेंट्स से आके हमारे अंदर आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम हेरिडिटरी। सो सिनोनिम्स विल बी इनहेरिटेड एंड जेनेटिक एंड हेरिडिटरी, ये सारा का मतलब एक होता है। एंटोनिम्स होगा हमारा एक्वायर्ड, है ना, एंड एनवायरमेंटल भी हो सकता है। सो सेंटेंस वुड बी सम डिजीज आर हेरिडिटरी, कुछ बीमारियों में वंशानुगत होती है, कुछ बीमारियों में हाँ वंशानुगत होती है। 9th है हमारा लाइफ स्टाइल। पर मोटापा हमारा ये जेनेटिक नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, इनहेरिट नहीं है। एंड लाइफ स्टाइल मीन्स एज वी नो द वे अ पर्सन लिव्स, जीवन शैली। सिनोनिम्स वुड बी वे ऑफ लाइफ, हैबिट्स, that is called lifestyle. Sentence would be a healthy lifestyle reduces obesity risk. स्वस्थ जीवन शैली मोटापे के खतरे को कम करता है। नेक्स्ट इज environmental factors, that means external conditions that affect health. पर्यावरणीय कारक मतलब कि हाँ, और synonyms would be surroundings, external influences, that is called environmental factors. Antonyms would be genetic factors, just इसका उल्टा। and sentence would be environmental factors influence body weight. पर्यावरणीय कारक शरीर के वजन को प्रभावित करते हैं। द नेक्स्ट इज डीएनए, द मॉलिक्यूल कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए, द मॉलिक्यूल कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेंटेंस वुड बी डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी होती है। नेक्स्ट डेस्टिनी, द फ्यूचर दैट सीम्स प्री डिटरमाइंड। भाग्य, नियति को बोल सकते हैं हम, जो कि कहता है कि आपका तो फ्यूचर डिसाइड पहले से ही है, पहले से ये लोग प्री डिटरमाइन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेस्टिनी, भाग्य। सो सिनोनिम्स वुड बी फेट, फॉर्चून, मतलब भाग्य, फेट मतलब भी वही होता है। सो एंटोनिम्स वुड बी चॉइस, अपॉर्चुनिटीज, नहीं कि हम चॉइस है हमारा, ये अपॉर्चुनिटीज है, ये कोई भाग्य नहीं है। एंड सेंटेंस वुड बी योर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय योर एक्शंस टू। अब कहा जा रहा है कि आपका भाग्य आपके कर्मों से भी बनता है। योर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय योर एक्शंस टू। So remember, your genes influence you, but your choice shape your future. All right, now let's talk about our important phrases from this news article. So the first is genetic predisposition. That means natural tendency because of genes. आनुवांशिक प्रवृत्ति को बोलते हैं हम लोग genetic predisposition. Okay, sentence would be some people have a genetic predisposition of obesity. कुछ लोगों में मोटापे की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है लेकिन बहुत कम होती है ना। And the next is not a fixed destiny, meaning can be changed through actions. निश्चित भाग्य नहीं है, हम लोग अपने एक्शन से चेंज कर सकते हैं। Sentence would be obesity is not a fixed destiny. वही मोटापा तयशुदा भाग्य नहीं है। Next, healthy lifestyle choices. मीनिंग गुड डेली हैबिट्स फॉर हेल्थ। स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प को बोल सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस। हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस रिड्यूस हेल्थ रिस्क। स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प स्वस्थ जोखिम कम करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मीन्स इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग्स। पर्यावरण का जो प्रभाव होता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड पर्यावरण का प्रभाव। सेंटेंस वुड बी एनवायरमेंटल अफेक्ट्स आवर हेल्थ। हमारा वातावरण हमें स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मतलब अच्छा बनाए तो अच्छा, बुरा बनाए तो बुरा। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिस्क, दैट मीन्स चेंज ऑफ डिजीज ड्यू टू जीन्स। अनुवांशिक जोखिम को बोलते हैं जेनेटिक रिस्क। जेनेटिक रिस्क डज नॉट गारंटीज डिजीज। अनुवांशिक जोखिम बीमारी की गारंटी नहीं है। नाउ ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर यूजफुल इडियम्स। द फर्स्ट इज दिस इज इन योर हैंड। दैट मीन्स इन योर हैंड्स, दैट मीन्स अंडर योर कंट्रोल। आपके नियंत्रण में बोल सकते हैं इन योर हैंड, अंडर योर कंट्रोल। ओके, एंड द नेक्स्ट इज चेंज द कोर्स, दैट मीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। चेंज द कोर्स मतलब चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की दिशा बदल देना, चेंज द कोर्स। नेक्स्ट टेक अ चार्ज। टेक चार्ज मीन्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट।
आपको जो वो जिम्मेदारी संभालना होगा या फिर किसी को कहना होगा तो आप कह सकते हैं यू शुड हैव टेक चार्ज, आपको जिम्मेदारी संभालना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेक द साइकिल, दैट मीन्स एंड अ हार्मफुल पैटर्न। ब्रेक द साइकिल मतलब कोई जो हार्मफुल होता है चीज, जो मतलब कोई भी पैटर्न्स हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ यू शुड ब्रेक द साइकिल, कि आपको अपनी बुरी आदतों का चक्कर तोड़ना होगा। ब्रेक द साइकिल मतलब ही होता है कि बुरी आदत का छोड़ना और उसको तोड़ना। Alright, now let's talk about our powerful discussion and easy lines for your writing, for your conversation too. So, genes may load the gun, but lifestyle pulls the trigger. जीन केवल संभावना पैदा करते हैं। जीन may load the gun, but लेकिन जीवन शैली परिणाम तय करती है, बट लाइफ स्टाइल पुल्स द ट्रिगर, मतलब कि परिणाम। एंड द नेक्स्ट इज हेल्थ इज शेप्ड बाय चॉइसेस एज मच एज बाय बायोलॉजी। स्वास्थ्य केवल जीव विज्ञान से नहीं बल्कि हमारे चुनाव से भी बनता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक एम्पावर्स पीपल टू मेक बेटर लाइफस्टाइल डिसीजंस। अनुवांशिक की समझ लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए सशक्त बनाती है। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक एम्पावर्स पीपल टू मेक बेटर लाइफस्टाइल डिसीजन। हाँ, यही बात है कि मैंने इस न्यूज आर्टिकल को लिया कि ये काफी सनसनी मची हुई है कि नहीं हमें मोटापा तो जन्मजात है इसलिए हम पतले नहीं हो सकते हैं। तो मतलब मोटा होना गलत नहीं है, लेकिन बी हेल्दी। ओके, सो Alright, now let's talk about main conclusion about this news article. So the article explained that there is no single offshoot gene, while genes can increase susceptibility. Obesity developed through a combination of genetic, lifestyle, diet, physical activity, sleep, and environmental factors. Therefore, healthy habits can significantly reduce the risk even if someone has a genetic predisposition. लिया लेख बताते हैं कि मोटापे के लिए कोई एक मोटापा जीन नहीं होता। जीन केवल जोखिम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवन शैली, आहार, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, नींद और पर्यावरणीय कारक मिलकर मोटापे को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर आउटलुक कि हमें क्या करना चाहिए। सो साइंटिस्ट्स विल कंटिन्यू स्टडिंग हाउ जीन्स एंड लाइफस्टाइल इंटरैक्ट, and personalized nutrition and fitness plans may become more common, है ना। and genetic testing could help identify risk, but prevention will still depend heavily on healthy habits. आपको अपने healthy habits बनाना होगा। next, public health policies may increasingly focus on improving environments that encourage active living and balanced diet. and now let's talk about our key takeaway. अच्छी बात है कि योर जीन्स इन्फ्लुएंस यू, आपका जीन आपको प्रभावित करता है, बट दे डू नॉट डिफाइन यू, लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करता है कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे। सो हेल्दी चॉइसेस, regular exercise, balanced nutrition and supportive environment can make a major difference in preventing obesity and improving long-term health. आपके जीवन आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन आपकी नियति तय नहीं करते हैं। स्वस्थ आदतें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार और अच्छा वातावरण आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सो हियर इज द रिमेंबर पॉइंट फॉर यू, जीन्स में इन्फ्लुएंस बट चॉइसेस मेक द डिफरेंस। जीन प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन चुनाव ही फर्क पैदा करते हैं। अब हम बिल्कुल छोटे समराइज वे में न्यूज आर्टिकल को समझेंगे एज ए जिस्ट, एज ए समरी में कि क्या क्या इसमें बात की गई है इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो फॉर दैट no worries at all. Okay, now let's move on our news article without any delay. So here they are talking about a groundbreaking genetic study analyzing health data from over 500,000 individuals has officially debunked the long-standing myth of an obesity gene, proving that an individual's genetic code is not a fixed destiny for weight gain. The massive research project revealed that non-genetic variation account for a tiny 2.7%। यही बता रहे थे कि जो जेनेटिक वेरिएशन है ना, वो सिर्फ आपके लिए जो अकाउंट करता है, जिम्मेदारी लेता है आपके मोटापा का, तो सिर्फ 2.7% ही लेता है। अब द टोटल डिफरेंस इन बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI, आपके पूरे बॉडी मास का सिर्फ 2.7% ही है genetic among people. This means that the vast
vast majority of weight regulation is determined by lifestyle choices, environment, and social habits rather than DNA flows. Furthermore, the small genetic markers that are linked to obesity often cross over to increase risk for other conditions like type 2 diabetes. Type 2 diabetes means high blood pressure and heart disease. Ultimately, the study highlights that the traditional eat less, exercise more formula is oversimplified, and true health management relies on a complex mix of biological systems and daily habits. That means 5 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य डेटा का एनालाइज करने वाले एक जो है ना अभूतपूर्व आनुवांशिक अध्ययन ने आधिकारिक तौर पर मोटापे के जीन के लंबे समय से चले आ रहे मिथक को खारिज कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति का आनुवांशिक कोड वजन बढ़ाने के लिए एक निश्चित भाग्य नहीं है। इस विशाल शोध परियोजना से पता चलता है कि ज्ञात आनुवांशिक बदलाव लोगों के बीच बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI में कुल अंतर के केवल 2.7% ही अकाउंट है, यानी कि जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि वजन नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीएनए की कमियों के बजाय जीवन शैली के विकल्पों यानी कि पर्यावरण और सामाजिक आदतों से हैबिट से तय होता है। इसके अलावा मोटापे से जो जुड़े छोटे आनुवांशिक संकेतक यानी कि अक्सर जो बोला जाता है कि टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी अन्य स्थितियों के जोखिम को बढ़ाने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन ओवरऑल यह अध्ययन रेखांकित करता है कि पारंपरिक कम खाओ अधिक व्यायाम करो का फॉर्मूला अत्यधिक सरलीकृत है, ओवर सिंप्लीफाइड है, और वास्तविक स्वास्थ्य प्रबंधन जैविक प्रणालियों और दैनिक आदतों के लिए एक जटिल मिश्रण पर भी निर्भर करता है। ऑल राइट, नाउ take a breath and keep watching my video and be happy in your life and keep watching my video. If you like it, so do comment, subscribe and like it. Till then, bye. Be happy.